दोस्तों, दूसरी शादी वो भी इतनी धूम धड़का के साथ में, इतने एंजॉय के साथ में, वो भी दूसरी शादी। बताइए ये ठीक है या नहीं ठीक है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की जो कि मतलब अपने आप को इतना हाई फाई जनाती है कि वो इतनी हाई फाई लेवल की है। मैं नाम तो किसी का नहीं रखूंगी, आप लोग समझ जाइएगा। और बताइए, दूसरी शादी की परमिशन हमारे समाज में दी गई है, ठीक है, दी गई है हमारे समाज में कि आप दूसरी शादी कर सकते हो, तीसरी शादी कर सकते हो अगर जो आपके पति नहीं है तो। लेकिन इतना धूम धड़क्का करने की क्या आवश्यकता थी? बताइए, पब्लिक है, समाज है, रिएक्शन तो देवे करेगा ना। दोस्तों, मैं गलत एक भी पॉइंट नहीं बोलूंगी, जो भी पॉइंटली बात है वही मैं आप लोगों के बीच में आज रखने वाली हूँ। ये बताइए, दूसरी शादी की परमिशन सभी लोग दिए हैं, ठीक है। अगर जो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर जो पति नहीं है तो दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन यार, इतने रस्मों रिवाज के साथ दूसरी शादी कौन करता है यार, वो भी एक लेडीज? हम तो नहीं समझता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है, ठीक है ना। हमारे परिवार में, हमारे मतलब हमारे हमारे रिलेशन की बात मैं कर रही हूँ, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। लेकिन जब उनका पहला हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे ना, बहुत पैसे वाले, बहुत रुपए वाले लोग हैं। लेकिन जो रस्में रिवाज होती है ना, वो पहले ही होती हैं। दूसरे में वो खुशी नहीं रहती है, ठीक है ना, दूसरे में वो खुशी नहीं रहती है, वैसे नहीं कोई करता है। लेकिन इनको तो पूरा दिखावा करना था मैडम को, पूरा एकदम व्यूज कमाना था। और व्यूज के लिए इतनी ये पार्टी, शानदार पार्टी रखी, रिसेप्शन रखी, एंगेजमेंट तक की। सोचिए, एंगेजमेंट तक की। बताइए, ये तो समाज की नजर में तो चुभेगा ही चुभेगा, क्योंकि ये सब जो है ना समाज के विरुद्ध काम है, ठीक है, भगवान के भी विरुद्ध काम है। भगवान शंकर जो है ना, पार्वती जी की भी एक ही शादी हुई थी, सीता माता की भी एक ही शादी हुई थी। तो हम लोग मतलब सनातनी है ना, तो सनातन धर्म में बहुत बहुत कुछ सोचा जाता है, ठीक है। लेकिन ये मैडम तो पूरा एकदम मारी, अपनी इज्जत की तहस नहस कर दी। इनको पता नहीं कहाँ की पड़ी थी कि इनको दिखाना था, आखिर दिखाई, और नजर भी लगी लोगों की, नजर भी लगी लोगों की, और जो भी है नजर पड़ी लोगों की। जो भी है भाई, एंगेजमेंट और कोई जरूरी था का कि इतना बड़ा पार्टी रखना, इतना बड़ा रिसेप्शन रखना, एंगेजमेंट करना, ये सब करना? अरे ये सब थोड़ी ना कोई देखता है। अब आपका जो है, आप जो पहले भी कैसे टिप टाप से रहती थी, कैसे करती थी। अरे भाई, थोड़ा सा संस्कार में भी रह के भी काम किया जाता है, मर्यादा में भी रह के काम किया जाता है। उस टाइप से काम करती ना तो आपको समाज एक अलग नजर से देखता, ठीक है ना। और हम तो भैया उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से आप लोग इनको देख रहे हैं, मैडम को। और ये जो है ना, तड़क भड़क हमेशा रखी हैं, जैसा लगबे नहीं किया है कि मतलब ये कैसी औरत है, ठीक है। और हम ये कहेंगे, भगवान न करे, माता रानी करे ना किसी का भगवान सुहाग के साथ कुछ गलत करे। लेकिन देखिए, कुछ कर्म अपने ऐसे होते हैं ना, कर्म अपने ऐसे होते हैं जो हमें पाप का भागीदारी बनाते हैं। हमें, हमसे पाप होता है और पाप का जो प्रायश्चित हमें ही करना पड़ता है, इसी धरती पर करना पड़ता है। ये चीज हमें बखूबी मालूम होनी चाहिए दोस्तों। कुछ कर्म हमारे जो होते हैं ना, वो कर्मों का फल हमको मिलता है। तो शायद हम खुद बोल रहे हैं, हम अगर जो गलत कर्म किए होंगे, गंदा कर्म किए होंगे, तो वो सजा भगवान जी हमको देंगे, ठीक है ना। हम भी भोग के ही जाएंगे यहाँ से, वैसे नहीं जाएंगे। उसी तरह कर्म जो है ना, कर्म सबसे मेन चीज होता है। कर्म जो आदमी करता है उसके साथ वैसे ही फल मिलता है, ठीक है ना। और ये जो है, ये कुछ ज्यादा ही उड़े जा रही थी, उड़े जा रही थी, और उड़ अभी भी रही हैं, उड़ अभी भी रही हैं, अभी भी इनका पैर जमीन पे नहीं है। पैसे से तुम सब कुछ नहीं खरीद सकती हो मैडम, ठीक है ना। पैसे से इज्जत नहीं खरीद सकती हो, सबसे मेन चीज। दोस्तों, हम देखिए यहाँ पे गलत नहीं बोल रहे हैं किसी को। पैसे से तुम इज्जत नहीं खरीद सकती हो, मेन पहला पॉइंट है यहाँ पे। और पैसा हर इंसान के पास होता है, ऐसा नहीं किसी के पास पैसा नहीं। तो इसका मतलब वो नहीं कि वो जमीन पे नहीं रहेगा, सीधा आसमान में उड़ने लगेगा। तुम्हारे पास पैसा है, रुपया है, तुमको लोग पसंद करते हैं, चलो ठीक है, वहां तक तो ठीक था। अब तुम शादी जो कर रही हो, अरे लोगों को इंतजार था तुम्हारी शादी का। अगर जो तुम उस टाइप से शादी करती ना, तो तुम्हारे हस्बैंड की आत्मा को भी शांति मिलती कि चलो यार, हमें भूली नहीं है,
हमें भूली नहीं है और इस तरह से अपना घर बसा रही है अकेले। दुनिया को पता है कि अकेले अगर जो लड़की जवान है तो अकेले जिंदगी काटी नहीं जा सकती है, ठीक है, लेकिन वो मर्द की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तुम्हारे। हम तो सीधा ही बोलते हैं, हम जो बोलते हैं साफ बोलते हैं, तुम्हारे मर्द की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारे मर्द से वो काफी स्मार्ट है लौंडा, ठीक है ना, जो जिससे तुम सदिया कर रही हो। उसके बाद से दूसरी बात ले ला, दूसरी बात से जो तुम ये धूम धड़ाका की हो, एंगेजमेंट की हो ना, इससे भी उस बेचारे को आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तसल्ली नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो देखिए दूसरी शादी होती है लेकिन समाज से छुपा करके होती है, लोगों से छुपा करके होती है, और ऐसे होती है कि मतलब कोई जान ना पाए, कोई जाने कोई जानबे ना करे। अरे बाद में चलो भाई जिंदगी का गुजारा करना था और हम लोग कर लिए। अरे पैसा सब कुछ थोड़ी, पैसे से थोड़ी ना तुम अपनी इज्जत खरीद लोगी, और ना पैसे से तुम कुछ कर पाओगी। जो हम बोलते हैं ना पॉइंटली बात, करेक्टली बात बोलते हैं, ठीक है। तो यही बात है दोस्तों, पैसे से हर कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, ठीक है ना। दूसरी शादी इतनी धूम धड़ाका से होती ही नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि दूसरी शादी तो दूसरी ही शादी होती है एक औरत की, ठीक है ना। पूरा सुहाग का जोड़ा ऐसे पहन के सौभाग्यवती भव। अरे यार कुछ तो शर्म की होती कि अभी उसके बेचारे के वैसे तो क्या ही बोले, समाज एकदम गंदा हो गया दोस्तों। और समाज गंदा हो गया और समाज में जो भी लोग हैं, ऐसे लोग इस समाज को गंदा कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। और मैं क्या ही बोलूं। और ये मैडम अपने आप को बहुत भूपा समझती है, बहुत बड़का अमीर है, पता नहीं किसका किसका घर उजाड़ दी होंगी। और चलिए घर बसाने चली है तो पब्लिक को दिखा रही हैं कि मतलब इनका कितना पब्लिसिटी है, इनको कितना सब प्यार करते हैं। अरे हुई है शादी, ऐसी बात नहीं है, हुई है शादी सबकी, लेकिन वो भी किस तरीके से होती है ना वो सभी लोग जानते हैं, पता होता है, ठीक है ना। आप तो ऐसा की है कि मतलब क्या ही बोले, अब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। भगवान न करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो, किसी महिला के साथ ऐसा हो, माता रानी कभी ना ऐसा, दुश्मनों के ऐसा दिन न दिखाएं दोस्तों। लेकिन जो है ये कहीं ना कहीं बहुत गलत की है ये, और गलत का परिणाम गलत ही हमेशा होता है। और जो इज्जत तुम्हारी उछल रही है उस इज्जत को तुम खरीद नहीं सकती हो, दोबारा नहीं ला सकती। किसके किसके ऊपर तुम केस करोगी, किसके किसके ऊपर तुम मुकदमा करोगी, जाओ करो। 50 लोग तो बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, उंगली तो उठा रहे हैं, सभी लोग तो तुमको गरिया रहे हैं, जो नहीं कहना वो भी तुमको कह रहे हैं। जाओ सभी को पकड़ा के जेल में ठुसवा दो, क्योंकि उस लायक काम की हो तुम तो सुनोगी, ठीक है ना। हम तो 100 की सीधी बात कहते हैं।